सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेटिव में। दीक्षा ऐप के अंतर्गत अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन करते समय आप सभी शिक्षक साथियों को एक व्यवहारिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। जब आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं के एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करने के पश्चात जब उसको ओपन किया जा रहा है तो उसमें लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसा कि आपके मोबाइल फ़ोन में जब आपने दीक्षा ऐप को इंस्टॉल किया था और निष्ठा ट्रेनिंग की थी तो उस समय लॉगिन का ऑप्शन आता था, परंतु इस समय लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ पा रहा है, जिस कारण से छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आप अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं के फ़ोन में दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करके उनका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर पाएंगे। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। जब आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं के मोबाइल फ़ोन में दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करके उसको ओपन कर रहे होंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस अब सामने आ रहा होगा। इसमें आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर देंगे। उसके पश्चात यहाँ पर रोल के बारे में पूछा जाता है कि आप किस रोल को अदा कर रहे हैं, तो आपने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया और इसको कंटिन्यू किया। उसके पश्चात सबसे नीचे आप देखेंगे सेलेक्ट बोर्ड लिखा हुआ है, तो हम बोर्ड का चयन करते हैं। आप जिस भी बोर्ड से संबंधित हैं उसको चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उत्तराखंड बोर्ड को चयन करते हैं, स्टेट उत्तराखंड को। अगर आप अन्य बोर्ड से संबंधित हैं तो उसका भी चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टेट उत्तराखंड चुना। उसके पश्चात मीडियम पूछा जाता है, आप हिंदी मीडियम भी चुन सकते हैं, इंग्लिश मीडियम भी चुन सकते हैं या फिर दोनों चुन सकते हैं। क्लास पूछा जाता है तो आप अपनी क्लास चुन लें। मान लिया हमने यहाँ पर कक्षा 8 चुन लिया है और इसको कंटिन्यू कर देंगे। जब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं तो यह थोड़ा सा समय लेता है और उसके पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तथा यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि क्या आप दीक्षा ऐप के नए इंटरफेस में प्रवेश करना चाहते हैं अथवा नहीं। फिलहाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं और हम पुराने ही इंटरफेस से इसका चयन करते हैं। तो यहाँ पर हम कैंसिल का बटन दबा देते हैं। कैंसिल करने के पश्चात आप देखेंगे सबसे टॉप पे जो 3 लाइन्स हैं उनमें आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी भी लॉगिन का ऑप्शन नहीं लिखा हुआ आ रहा है, जो कि आपके दीक्षा ऐप में लिखा हुआ आता था। तो इस प्रकार की समस्या के समाधान करने के लिए आप सबसे नीचे देखेंगे जो सेकंड नंबर पे कोर्सेज़ का ऑप्शन आता है, उसमें आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोर्सेज़ की एक लिस्ट सामने आ जाती है। तो इन कोर्सेज़ में से किसी भी एक कोर्स में आप सेलेक्ट कर देंगे। मान लिया हमने यहाँ पर विज्ञान के कोर्स को सेलेक्ट किया, तो जैसे ही हम इस कोर्स को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस सामने आपके आ जाएगा, जिसमें ज्वाइन कोर्स के लिए भी बोला जाएगा। तो आपको सिंपली इसमें ज्वाइन कोर्स में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसमें ज्वाइन कोर्स में क्लिक करेंगे तो आपको यह बोला जाता है कि इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपको लॉगिन प्रोसेस से गुजरना होगा। तो यहाँ पर ये लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको सिंपली ये नीले रंग में जो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है उसमें क्लिक कर देना है, तो आप लॉगिन के ऑप्शन में पहुँच जाएंगे। तो ये थोड़ा सा समय लेता है। ये देखिए लॉगिन में हमने क्लिक किया तो ये क्लिक करते ही साथ यहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लॉगिन नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको रजिस्टर हियर के बटन में जाके क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर हियर के बटन में जाके क्लिक करते हैं यह थोड़ा सा समय लेता है और यह नया इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। जहाँ पर रजिस्टर ऑन दीक्षा लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है, तो आपको इसको चयन करना है। जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ होगा उसको आपको चुन लेना है। मान लिया यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ किसी छात्र का 2012 है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसको हमने यहाँ पर 2012 चुन लिया। उसके पश्चात यहाँ पर नेम पूछा जाता है, तो यहाँ पर उस छात्र का या छात्रा का नाम आपको लिख देना है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पर किसी छात्र या छात्रा का नाम लिख देते हैं जो आपको यहाँ पर टाइप होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात आपसे पूछा जाता है कि OTP आप किस में प्राप्त करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल एड्रेस पे। तो आप छात्र छात्राओं के मोबाइल नंबर को ही प्रेफरेंस दें। उसके पश्चात आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इस पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का, एक स्मॉल लेटर और कुछ नंबर्स होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए जैसे @ या फिर हैश। और इन पासवर्ड को बनाने के पश्चात आप एक बार कंफर्म पासवर्ड में जाके इसको फिर से री एंटर करेंगे। उसके पश्चात आप इसकी पॉलिसी को एग्री करेंगे, तत्पश्चात आप इसमें रजिस्टर कर देंगे। चूँकि अधिकांश छात्र छात्राएं अपना ईमेल आईडी तो बना लेते हैं परंतु अपना पासवर्ड उनको याद नहीं रहता है, इसीलिए हम मोबाइल नंबर को डालने की प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको रजिस्टर करते हैं तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उसमें एक OTP आ जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड, उसको आपको एंटर करना होगा।
तो ये थोड़ी देर में OTP आ जाता है जिसको आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है और आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वह पूरा हो जाता है। इसके पश्चात आपको फिर से एक बार वही फ़ोन नंबर डालना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था और जो पासवर्ड आपने बनाया था उसको भी आपको डाल देना है। उसके पश्चात आपको इसको लॉगिन कर देना है। अब जब आप इसको लॉगिन कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा जो कि दीक्षा ऐप का इंटरफेस होगा। लॉगिन होने के पश्चात आपको फिर से उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब आपने शुरू में दीक्षा ऐप इंस्टॉल किया था और ओपन किया था तो आप यहाँ पर अपने रोल का चयन कर देंगे कि आप स्टूडेंट का रोल अदा कर रहे हैं। उसके पश्चात आप यहाँ पर अपना बोर्ड का चयन करेंगे। जिस भी बोर्ड से आप संबंध रखते हैं उस बोर्ड का हम चयन कर देंगे। तो यहाँ पर हम उत्तराखंड बोर्ड का चयन कर लेते हैं। यदि कोई अन्य राज्य का भी स्टूडेंट है तो वह अन्य राज्य के बोर्ड का चयन कर लेगा। उसके पश्चात यहाँ पर मीडियम पूछा जाता है तो हम यहाँ पर हिंदी मीडियम को सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और दोनों ही मीडियम को एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमसे क्लास पूछी जाती है तो जिस भी क्लास से संबंधित छात्र या छात्रा है उस क्लास का चयन हम यहाँ पर कर देते हैं और उसके पश्चात हम इसमें कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के पश्चात यहाँ पर हमें राज्य दिखाई दे जाता है उत्तराखंड बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना राज्य उत्तराखंड चुना था। उसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट चुना जाता है तो जिस भी ज़िले में आपका स्कूल या विद्यालय स्थित हो उस ज़िले का आप चयन कर देंगे। तो हमने उदाहरण के लिए यहाँ पर गढ़वाल का चयन करके इसको कंटिन्यू कर दिया। तो अब हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है जिसमें हम लॉगिन ऑलरेडी हैं छात्र या छात्रा। तो अब आपको कोर्सेज़ का चयन करना है। वैसे यह 1 मई से शुरू हो गई कोर्स और आपको विभागीय रूप से लिंक भी प्रदान किए जाएंगे और उन लिंक को क्लिक करके ही आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी हम आपको उदाहरण के तौर पे बता देते हैं कि यहाँ पर जो सबसे नीचे सेकंड नंबर पे कोर्सेज़ का ऑप्शन है, जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो कुछ कोर्सेज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। जैसे मैथ्स का कोर्स दिखाई दे रहा है और विज्ञान का कोर्स दिखाई दे रहा है। अब आप जब इसमें ज्वाइन कोर्स के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो अब चूंकि आप पहले से ही लॉगिन हो रखे हैं इस समय, तो ये सीधे आपको कोर्स में ज्वाइन करवा देगा। ये देखिए हमने ज्वाइन कोर्स के ऑप्शन में क्लिक किया और यहाँ पर कोर्स में आप ज्वाइन हो गए और स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। अब आप इसमें प्रत्येक जो मॉड्यूल हैं उसको क्लियर करेंगे और सबसे नीचे जो स्वयं से सीखे में है उसमें आप प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो इसके पश्चात आपको सर्टिफिकेट प्रदान हो जाएगा, चाहे आपके 70% से कम ही नंबर आए। तो इस प्रकार समस्त शासकीय व अर्धशासकीय विद्यालय के अध्यापक साथी अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन दीक्षा ऐप में बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें अब नया फीचर आ गया है जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करवाने का। जो पूर्व में प्रोसेस था वह बड़ा सिंपल था, सीधे लॉगिन के ऑप्शन में जाके आपको रजिस्टर हियर चुनना पड़ता था, परंतु यहाँ पर इन्होंने थोड़ा प्रोसेस लंबा कर दिया है। यदि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो आप सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यह शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है तथा इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी सभी शिक्षक साथियों को प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।